अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, और आज एक कहानी मैं आप लोगों के सामने हाजिर करना चाहता हूं। बहुत ही मुझे अच्छी लगी और उससे हम लोगों को कुछ सबक मिलेगा। जैसे कि गुस्सा इंसान को बहुत हद तक बहुत बुरे काम भी करवा देता है और बहुत बुरे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है गुस्सा। आज इसी गुस्से के ताल्लुक़ से एक सीतामढ़ी बिहार की एक बहुत ही ख़तरनाक घटना, ख़तरनाक हादसा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा लगे ज़रूर आप जो है शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूं। मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अच्छा लगे तो, ठीक है। मैं शुरू करता हूं। सीतामढ़ी की दुखद घटना, पुलिस रेड, रिश्ते बचाए जा सकते हैं। वो कैसे, तो सुनिए। राधिका और नबीन को आज तलाक के कागज़ मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। यानी 4 साल से ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही थी। आगे सुने। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 10 साल शादी को हुए थे, जिसमें 4 साल कोर्ट में गुजर गए और 6 साल शादी में साथ रहे। आगे सुने। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नबीन के घर से लेना था, और नबीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नबीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा, यानी एक ही बार में। राधिका और नबीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नबीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर पर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नबीन, राधिका और राधिका की माताजी। आगे सुने। राधिका की माताजी थे नबीन, राधिका और राधिका की माताजी। नबीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नबीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो राधिका के पास ही रहेगा, ऐसा कोर्ट से आदेश मिलेगा। दोस्तों, पूरा सुनना यार, दिल लगाकर, बाकी इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये हालांकि हकीकत तो कहानी जो है ये हकीकत है, लेकिन इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुने। नबीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है, ये कोर्ट के आदेश मिला। जो 7 साल का उनका लड़का था, कोर्ट से आदेश मिला जब तक वो बालिग नहीं होगा, जब तक वो अपनी माँ के पास यानी राधिका के पास रहेगा, और वो महीने में एक बार अपने पिता से मिल सकता है, पिता भी उससे मिल सकते हैं। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। राधिका की कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नबीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नबीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया, लेट गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे आज नहीं रोकूंगा। ये नबीन ने कहा अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी राधिका से कि जो भी कुछ लेना है मेरे घर से आज ले लो, मैं आज तुझे नहीं रोकूंगा। अब राधिका ने क्या किया? राधिका ने अब गौर से नबीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया था। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ था वो किस बिना पर हुआ था, तो आगे इंशाल्लाह सुनेंगे। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी, झकी है, और शरीर पहले से आधा रह गया है नबीन का। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी था कितना उसको दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में ही साथ हुए थे। अब प्रेम विवाह यानी कि मोहब्बत से शादी करना, ये भी एक गलत बात।
नहीं है या है, आप सुनेंगे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई। अक्सर जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, जो प्रेम मोहब्बत से शादी करते हैं, उनकी शादी को अक्सर व बेशतर नज़र लग जाती है, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। उसके दोस्त कम और दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। बस एक बार पीकर बहक गया था नबीन, है ना। उसने कुछ नशे की कुछ चीज़ें ली थी, हाथ उठा बैठा था अपनी बीवी पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई नबीन को छोड़कर। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर, यानी कि आज का दौर जो है वो लगाने का, बुझाने का बहुत काम लोग करते हैं कि उसको सिखाया, उसको पढ़ाया। इधर नबीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ हैं, नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक उसका हो गया। ना राधिका लौटी और ना नबीन लाने आया, उसको लेने भी नबीन नहीं गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान, इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस नशा करने वाले ने, इस शराबी ने। चुप रहो माँ, राधिका कहती है, चुप रहो माँ। राधिका को ना जाने क्यों नबीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में बड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नबीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नबीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नबीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में ये गहने और ये पैसे। आगे क्या होता है सुने। अब गहनों की कीमत क्या थी? गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी, क्योंकि कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितना दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोई बात नहीं, कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। राधिका ने कहा, वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। ये कहा उस लड़के ने। सुनकर राधिका की माँ ने नाक मुँह चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों कहकर नबीन सोफे से खड़ा हो गया। कहा नबीन ने, क्यों नहीं चाहिए? बस यूं ही राधिका ने मुंह फेर लिया। इतना कहकर, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे तेरे। इतना कहकर नबीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था। राधिका की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में बिजी थी, व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया, वो नबीन के पीछे उस कमरे में चली गई। आगे क्या होता है सुने। वो रो रहा था अजीब सा मुँह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जिद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, यानी उसकी बीवी ने कभी भी उसको रोते हुए नबीन को नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं थी, यानी ज़्यादा परेशान नहीं थी। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक मुझे? मैंने नहीं। नबीन कहता है, मैंने नहीं तलाक दिया, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? वो लड़की कहती है, दस्तखत तुमने किए लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकते थे। अब नबीन कहता है, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया मेरा फ़ोन काट दिया। घर भी आ सकते थे। तो लड़का कहता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपके घर आता। राधिका की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता ही ख़त्म हो गया है। आगे क्या होता है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिन सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नबीन ने वो सोफ़ा ख़रीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसके हाथ। तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बड़ी तो वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नबीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसे कोई भी परेशानी नहीं उठाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा, अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर जिनमें वो नबीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे
दिन थे। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुनसी बैठी थी। नबीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नबीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो मुझे, छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही थे वो शब्द जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी राधिका। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नबीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, रिश्ते बचाए जा सकते हैं। दोस्तों, अब हमको इस वाक़े से ये पता चलता है, इस कहानी से ये पता चलता है कि वाकई में अगर कोई भी इंसान से दुश्मनी हो, अगर माफ़ी करने से अगर मोहब्बत पैदा हो सकती है तो इंसान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बस मेरे ये कहानी यहीं तक थी। अगर अच्छा लगे दुआओं से नवाज देना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। मिलूंगा मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।